हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 30 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है। ठीक है, किसने भारत को प्रजातियों का द्रवण पात्र यानी मेल्टिंग पॉट कहा है? किसने कहा है? तो डीएन मजुमदार। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मजूमदार का। ठीक है, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं, इसलिए भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है डीएन मजूमदार ने। फिर देखिए मेल्टिंग पॉट थियोरी ऑफ रेस किसने दिया है? तो देखिए मेल्टिंग पॉट के बारे में कथन कहना, ठीक है, ये तो मजूमदार ने कहा है। ठीक है, लेकिन ये जो थियरी मेल्टिंग पॉट की जो अवधारणा है सबसे पहले किसने दी है? रॉबर्ट पार्क ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो क्या ये किसका उदाहरण है? शारीरिक प्रहार का मतलब है कि किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देना, ठीक है, उसको धक्का दे देना। ठीक है, गुस्से में आकर जब हम दूसरे व्यक्ति पर कोई एक्शन करते हैं तो क्या हो गया? वो शारीरिक प्रहार कहलाएगा। ये किस प्रकार का व्यवहार है? भावनात्मक। ठीक है, यानी हमको गुस्सा आ गया इसलिए हम उसको धक्का दिए, हमने थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भावनात्मक व्यवहार हो गया। इसको वीरतापूर्ण या फिर मूर्खतापूर्ण या फिर विवेक सम्मत व्यवहार मत लगा दीजिएगा आंसर में। इसका आंसर क्या होगा? भावनात्मक व्यवहार। ठीक है, फिर देखिए टायलर ने धर्म का सबसे पुराना स्वरूप क्या माना है? टायलर ने क्या माना? जीवित सत्तावाद। ठीक है, यानी उन्होंने माना है कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा का निवास होता है, एक अधिभौतिक तत्व। ठीक है, भौतिक तत्व नहीं, यानी वो दिखती नहीं है, वो अधिभौतिक तत्व है, पराभौतिक। ठीक है, अदृश्य है, प्रत्येक वस्तु में वो विद्यमान है। उसी को इन्होंने क्या कहा? जीवित सत्तावाद या फिर आत्मावाद। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दुर्खीम की कौन सी पुस्तक में उन्होंने तुलनात्मक विधि एवं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया? तो कौन सी पुस्तक में किया दुर्खीम ने? द सुसाइड। ठीक है, दुर्खीम ने द सुसाइड पुस्तक में क्या किया? तुलनात्मक विधि और अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, 11 देशों से आंकड़े इकट्ठे किए थे उन्होंने, और पुलिस फाइलों से काफ़ी उन्होंने मैटर लिया हुआ था। ठीक है, और कौन सी आत्महत्या हुई, कौन सी कहाँ पे ज़्यादा हुई, कहाँ पे कम हुई। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने तुलना किया था, और अप्रत्यक्ष प्रयोग यानी जो आत्महत्याएं होती थी उसका इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि का भी प्रयोग किया था। द सुसाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्स वेबर ने पूंजीवादी प्रकृति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो उन्होंने पूंजीवादी प्रकृति यानी धर्म की पूंजीवादी व्याख्या जो की थी उसमें उन्होंने किसका अध्ययन किया था? ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, और ये प्रश्न हार्ड प्रश्नों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें दुर्खीम ने पवित्र और साधारण की अवधारणा का प्रयोग किया? तो उन्होंने किसमें किया था? धर्म के अध्ययन में। ठीक है, यानी उन्होंने बताया था कि जो धर्म होता है, जो समाज है, यही धर्म है। ठीक है, समाज ने जिसको बोला ये पवित्र है उसको हमने पवित्र मान लिया, जिसको समाज ने बोला ये अपवित्र है उसको हमने अपवित्र मान लिया। ठीक है, तो पवित्र और साधारण की अवधारणा उन्होंने किसने दी थी? धर्म के संबंध में। ठीक है, यानी जैसे मैंने उदाहरण देकर समझाया था दुर्खीम के चैप्टर में कि फूल ही है, मान लीजिए, तो फूल यदि भगवान के चरणों में चढ़ा हो तो वो पवित्र है, और यदि वो लाश पे हो तो क्या है? वो अपवित्र होता है। ठीक है, तो पवित्र और साधारण फूल तो वही है। ठीक है, और उसमें गुण भी वही है, गुण में चेंज नहीं आया है, लेकिन वो अलग अलग स्थान पे है, समाज ने अलग अलग नज़रिए से उसको देखा, इसलिए एक पवित्र हो गया और एक अपवित्र हो गया। ठीक है, तो पवित्र और साधारण की अवधारणा दुर्खीम ने धर्म के संबंध में दिया हुआ था, और दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं धर्म के प्रकारात्मक सिद्धांत को लेकर, तो दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटेमिज्म एंड एक्सोगेमी पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स फ्रेजर। ठीक है, तो इनकी प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जे लोंग ने। ठीक है, जे लोंग ने टोटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है।
ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।